अधिकार के लिए और समाज के लिए जो बीएमसी का चुनाव होता है वो काफ़ी अहम होता है। और ये जो चुनाव है इसके लिए लगातार सभी उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। और ऐसे में बात करें वार्ड क्रमांक 63 यानी 63 में लगातार जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस, कई दिग्गज का उम्मीदवार हैं। और ऐसे में सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो रूपेश सावरकर का है, जो लगातार उन गलियों में जा रहे हैं शायद जहां जन नेता पहुंचते नहीं होंगे या चुनाव के दौरान पहुंचते होंगे, लेकिन रूपेश सावरकर लगातार उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जानते हैं कि ऐसी ऐसी सकरी गलियों में जाकर आज कैसा लग रहा है कि एक तरफ तो जो है विकसित भारत की बात है और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी रहने के लिए लोग मजबूर है। कैसा लग रहा है चुनाव के दौरान जब लोगों के पास जा रहे हैं, किन किन समस्याओं से लोग आपको अवगत करा रहे हैं? काफ़ी दुख हो रहा है ये स्थिति और ये परिस्थिति गलियों में देखकर, ये वो एरिया में देखकर। इसका सुधार काफ़ी पहले ही हो जाना चाहिए था। लोगों की काफ़ी समस्या है, लोगों ने खुल के हमें बताया। मैं निश्चित ही उस पर काम करूंगा और खुद गली गली घूम रहा हूँ, कोना कोना घूम रहा हूँ, तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही है। डोर टू डोर कैंपेनिंग, एक तरह से लोगों से सीधे इंटरेक्ट करना रुपेश को कैसा लग रहा है? क्योंकि पिछले 9 साल से कोई जनप्रतिनिधि नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं, लेकिन अब चुनाव आ गया तो हर कोई आता है। ऐसे में जब आप डोर टू डोर जा रहे हैं तो लोग जो समस्याएं, देखिए वाटर गटर मीटर ये तो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, लेकिन अन्य समस्याओं की बात करें, जिस तरह से अभी हमने देखा कि ऐसा लग रहा था हम किसी गुफा से निकल रहे हैं, इस तरह की जो परिस्थिति है यहाँ की। कंजंशन काफ़ी है, वाटर गटर मीटर तो है ही है, लेकिन रोड का और काफ़ी मतलब ये एरिया में काफ़ी सुधारना करना है। सबसे पहला ध्यान रहेगा कि ये एरिया का सुधार हो, क्योंकि मैं जब से प्रवास चालू किया और सुबह से प्रचार कर रहा हूँ तो देखा कि हर गली में हर जगह पे समस्या है। तो पूरे वार्ड 63 में सबसे ज़्यादा अगर समस्या है तो यहाँ पर है। रुपेश, अगर बात करें राजनीति की तो राजनीति में पिछले कई सालों से आप भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सैनिक बनकर काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर चुनावी समीकरण की बात करें इलेक्शन में तो नया है। और एक तरफ जो है कई दिग्गज अनुभवी जो है उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ रुपेश उभरता हुआ युवा नेता। कैसे देखते हैं, किस तरह के ये समीकरण को तोड़ेंगे रुपेश? सर 15 साल का राजनीति अनुभव में, उम्र भले कम है लेकिन 15 साल का राजनीतिक अनुभव है, 13 से 15 साल। इसमें 4-5 चुनाव में हम काम कर चुके हैं काफ़ी नज़दीकियों से। तो चुनाव अब तक दूसरों के लिए काम करते थे, अब तो खुद मैदान में हैं। हाँ, खुद मैदान में है, लेकिन दूसरों के लिए जब काम करते थे तो मेजर अच्छा काम करते थे और डीप काम करते थे, हर चीज़ों का माहिती है और निश्चित ही उसका फ़ायदा मुझे अपने चुनाव के लिए होगा और वरिष्ठों का काफ़ी सपोर्ट है। क्या अपील करेंगे? और अगर बात करें प्रचार की तो कौन कौन से दिग्गज नेता इस बार रुपेश के प्रचार में उतरने वाले हैं? सर साहब ऑलरेडी उतरे हुए हैं हमारे। ये जो स्थानिक लेवल का निवडणूक होता है, यहाँ पे स्थानिक में आपकी कितनी पकड़ है उस पर ये चुनाव जीता जाता है। बट हमारे वरिष्ठ तो है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कौन कौन प्रचार में आ रहा है। जिस तरह से यूबीटी के जो उम्मीदवार हैं उनका साफ तौर से कहना है कि हम यहाँ विकास किए हैं और उसके दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ तो विकास है, उनका कार्य बता रहे हैं, दूसरी तरफ विकास के मुद्दे पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के हर एक युवा कार्यकर्ता के जहन में होता है कि हमारा एजेंडा सिर्फ विकास है। अगर विकास किए रहते तो ये पहला प्रश्न का उत्तर मुझे देना ही नहीं पड़ता, मैं डायरेक्ट बोलता सब अच्छा है। उन्होंने कोई विकास किया ही नहीं, अपने घर भरे हैं। तो यूबीटी के जो भी उम्मीदवार है, आखिर जनता रुपेश को क्यों चुने? बीजेपी को चुने, कमल को चुने, और विकास तो हो ही रहा है। आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के नेतृत्व में मुंबई में कितनी सुधारना हुई है। तो बीएमसी में जब हमारी सत्ता आएगी तो उसकी सुधारना की स्पीति गति बढ़ेगी। ट्रिपल इंजन सरकार लानी है। अपील कैसे करेंगे यहाँ के लोगों से? सभी मतदानों से विनंती करूंगा, मतदारों से, कि आने वाले 15 तारीख को कमल को मतदान करके भारी से भारी मतों से मुझे चुनकर लाइए। आने के बाद आपकी हर समस्या का निवारण एक ही दरवाजा रुपेश सावरकर रहेगा। चलिए, एक ही दरवाजा होगा, रुपेश सावरकर एक ही दरवाजा होगा। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो उम्मीदवार के जो प्रत्याशी होते हैं उनका एक सारथी भी होता है, विजय पाठक। लगातार रुपेश, और जब रुपेश का नाम आता है तो लोग विजय पाठक को जरूर याद करते हैं। दोनों लोगों की जो जोड़ी है वो इस बार बीएमसी चुनाव में क्या कुछ कमाल करने वाली है। देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि कार्य बोलता है। रुपेश का अनुभव बहुत पुराना रहा है। हम लोगों ने रुपेश को बहुत ग्राउंड लेवल से कार्य करते हुए देखा है। उसी कार्य को देखते हुए आज पार्टी ने जो उनको जो जवाबदारी दी है, भारतीय जनता पार्टी आज बहुत बड़े पैमाने की पार्टी है। और अगर किसी युवाओं के ऊपर इस तरीके का अगर भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखती है तो आप समझ सकते हैं कि किसकी कार्यशीलता क्या होगी, कार्य इनका क्या बोलता होगा। तो इनको इसलिए पार्टी में इन्होंने मौका दिया कि जो ये ग्राउंड लेवल पे कार्य करते थे उनको सपोर्ट मिले, महानगर पालिका के सपोर्ट से वो लोगों की समस्या को छुड़ा सके। आज जिस एरिया में हम खड़े हैं,
इस गली के अंदर अगर आप कुछ समय पहले आए होते तो इस चाली में खड़े रहने की जगह ही नहीं होती थी। हम लोगों ने लोगों से लड़ के झगड़ के काफ़ी जगह भी इस गली को हम लोगों ने काम कराया है। जहाँ तक हमारी क्षमता थी उस क्षमता के दौर पे हम पहुँचे हैं। राजकुमार भाई हमेशा हमारे साथ रहे हैं। यहाँ की लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को लेके हमने हमेशा लोगों का काम किए हैं। इस बार अगर वो संदी पार्टी ने अगर हमें दी है और यहाँ की जनता अगर हमें चुन कर देती है तो जो समस्या में नाक नुकुर रह भी जाता था ना, एक कुछ सुनने का उनको मिलेगा नहीं। उनको इस बार नगर सेवक के तौर पे भाई बेटा मैं हमेशा कहता हूँ एक सारथी और एक दोस्त मिलेगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल का कार्य करता है, ग्राउंड लेवल से उठकर आया है, कोई वीआईपी कार्ड एंट्री नहीं है। ज़मीनी स्तर पर होता क्या है ये हमें अनुभव है उस चीज़ का, तो उसको ज़रूर निभाएंगे हम। बिल्कुल निभाएंगे। जिस तरह से रुपेश ने कहा कि वोट उन्हें नहीं भारतीय जनता पार्टी और विकास को दें। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिन गलियों में आज रुपेश घूम रहे हैं, इस गलियों का जो दशा है, ये शास्त्री नगर का इलाका कहा जाता है और ये पूरा स्लम इलाका है। यहाँ पर लोग किस तरह से रहते हैं और उनसे भी जानते हैं। सर, कब से रहते हैं आप यहाँ पे? यहाँ तो 95 से है। 95 से हैं। अगर समस्याओं की बात करें तो क्या लगता है यहाँ पर विकास हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है और विकास। इस बार क्या लगता है कि बीएमसी में किसकी सत्ता होगी, क्योंकि रुपेश सावरकर आज आपके इलाके में घूम रहे हैं? जो अच्छा काम करेगा वो आपने अपने पिछले नगर सेवक को देखा था क्या? काहे ना देखे रहे के रहा नाम ना ले पाई भैया अब का लागत बाप की केकर जीत हुए हैं वार्ड क्रमांक 63 में। आप ही सब खोए आप ही सब हम लोग तो चैनल वाला है। नहीं सब खोए। चलिए, बिल्कुल ऐसे में बात करें, लोगों को कहीं ना कहीं जागरूकता के साथ साथ लोगों की जो समस्याएं, यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों को लगता है? हम लोग का पूरा गटर बूढ़ा रहता है, रूम में पानी भर जाता है, पानी नहीं ले, बारिश में इतना हालत खराब रहता है कि हम लोग तो उलझती हूँ उससे, थरिया से लोटा से। यहाँ पर कितने लोग अभी आए जब चुनाव आ गया है? अरे तो दो चार जने आए थे अभी, गए भैया बहनी कर करके। हाँ, यानी सब चुनाव के दौरान आते हैं और काम करेंगे ऐसे। आप बोलेंगे क्या यहाँ पर जिस तरीके की समस्याओं के साथ साथ जब जनप्रतिनिधि डोर टू डोर कैंपेन करता है तो ये पता चलता है कि एक्चुअल में वार्ड की स्थिति क्या है और यहाँ पर किन किन समस्याओं को लोग दो चार हो रहे हैं, और ऐसे में रुपेश लगातार अब लोगों के बीच पहुँच रहे हैं और उनकी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।